महंगे पेट्रोल और डीजल से लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। भोजन और ईंधन की लागत में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार 1 लाख करोड़ का आवंटन कर सकती है। विभिन्न मंत्रालयों के बजट से इस रकम को आवंटित करने की योजना पर विचार भी हो रहा है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हफ्तों में इस पर निर्णय ले सकते हैं। इस योजना के तहत पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कर को कम किया जा सकता है। साथ ही खाना पकाने के तेल और गेहूं पर आयात शुल्क भी कम हो सकता है। सरकार ने पिछले साल 26 अरब डॉलर की योजना की घोषणा की थी। आम लोगों को राहत देने और जरूरी वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए इस बार भी फैसला लिया जा सकता है। महंगाई लगातार मुद्दा बनी हुई है। जुलाई की खुदरा महंगाई बढ़कर 15 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी और इससे भी ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि सब्जियों और खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस साल देश के कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए पीएम मोदी के पास मतदाताओं के लिए कीमतों पर लगाम कसने के लिए बस कुछ ही महीने बचे हैं। हालांकि इस तरह के फैसले लेने से पहले बजट घाटे को भी देखना होगा, जिस पर पूरी दुनिया के निवेशकों की नजर बनी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है और ऐसे में सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन करने की क्षमता है। ये मार्च 2024 में खत्म होने वाले बजट का केवल 2% है। सरकार बजट घाटे के लक्ष्य पर कायम रहते हुए गरीबों के लिए सस्ता कर्ज और घर पर उपलब्ध कराने वाली योजनाओं पर भी विचार कर सकती है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई घरेलू वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है और इसमें टमाटर और प्याज जैसी प्रमुख सामग्रियां भी शामिल हैं। सरकार की फेम सब्सिडी को गलत तरीके से हासिल करने वाली 4 इलेक्ट्रिक 2 पहिया कंपनियों ने ग्राहकों को अब तक 10 करोड़ रुपए लौटा दिए हैं और इन कंपनियों को कुल 300 करोड़ रुपए लौटाने हैं। ग्राहकों से मिली शिकायत पर सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प की जांच की थी। ये कंपनियां सब्सिडी को पाने के लिए बिक्री मूल्य को कम दिखा रही थी और चार्जर और सॉफ्टवेयर के लिए एड ऑन के रूप में ग्राहकों से पैसे ले रही थी। नियम के मुताबिक उन कंपनियों को ही सब्सिडी मिल रही थी जिनके इलेक्ट्रिक उत्पादों की कीमत 1.5 लाख से कम थी। ये कंपनियां सब्सिडी को पाने के लिए कीमतें कम तो रख रही थी, लेकिन ग्राहकों से दूसरे तरीके से पूरे पैसे ले रही थी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC ने जून में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत 20 लाख के करीब नए सदस्य जोड़े हैं। जून में लगभग 24,298 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत किए गए हैं और उन्हें ESIC की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत लाया गया है। श्रम मंत्रालय के एक बयान में बृहस्पतिवार को कहा गया है कि ESIC के अंतिम पैरोल डाटा के मुताबिक जून 2023 में 20 लाख के करीब नए कर्मचारी जुड़े हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC 1 दशक के अंत तक कम कार्बन ऊर्जा के अवसरों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसमें नवीनीकरण ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन भी शामिल है, क्योंकि ये कम कार्बन ऊर्जा में तब्दील होना चाहिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।